सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त और एक बहुत ही दमदार डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार अमारा इफ्तिकार और भारतीय शेरनी और हम सबकी चहेती सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिला आई खान के बीच में हुई गर्मा गर्म बहस और जबरदस्त तू तू मैं। तो ये वीडियो काफी दमदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार डिबेट्स लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया इलाही खान जी। एक बहुत बड़ा नाम है भारत के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बड़े शौक से लोग इनको सुनते हैं। बड़ी दबंग आवाज है। और साथ में है इस वक्त अमारा इफ्तिखार, जो कि वो भी बहुत जबरदस्त बात करती है। इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। और रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ हम काफी देर हो गई, हमारे चैनल पर आप नहीं आ सके। आपके साथ कोई एक हादसा भी हुआ था। आप लोगों की मार कुटाई चल रही थी ना। आपके पास अंदर की खबरें सारी होती हैं, लेकिन मार कुटाई नहीं थी। कुछ तबीयत खराब थी, वो तबीयत जो है वो ठीक की गई है। और निजी जिंदगी का जो मसला मसाइल था वो तो हर इंसान की निजी जिंदगी में होता है मुजफ्फर भाई। पर जिस तरीके से यूट्यूबर्स को पाकिस्तान में टारगेट किया गया था, आपको याद होगा कि भारत के नेशनल न्यूज चैनल पे मैं और आप दोनों ही बैठे हुए थे और आप लोगों के लिए बड़े दबंग तरीके से आप लोगों के लिए मैं लड़ी थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज जो कुछ वीडियोस पाकिस्तान के जो लोग हैं सोशल मीडिया के अंदर वो शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि जी भारत जो अपनी तरक्की की बात करता है और कहता है कि मैं इस वक्त दुनिया के तीसरे नंबर पे हूँ, मेरी इकोनॉमी जो तीसरे नंबर पर है और सारे जो मसले हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही हैं, भारत के अंदर इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग कहते हैं कि जी ये सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ का जो मीडिया है उसने एक जो झूठी ये समझे कि हाइप क्रिएट की है। जितने भी फैक्ट एंड फिगर हैं वो ठीक नहीं है। भारत के अंदर गुर्बत भी है, भारत के अंदर बेरोजगारी भी है और बहुत सारे मसाइल का सामना भारत को करना पड़ता है। और एक ऐसी ही वीडियो जो है मुझे एक पाकिस्तानी ने शेयर की, उसने कहा कि आप बहुत भारत की तरक्की के ऊपर बात करते हैं, जरा इस वीडियो का जवाब जो है वो नाजिया जी से जरूर लीजिएगा। तो वो वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर और उसके बाद में फिर आपसे जो है उसकी जवाब लेंगे कि वाकई ऐसे है कि भारत इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन चुका है या जैसे ये पाकिस्तानी यहाँ बात कर रहे हैं वैसे इस तरह की कोई बात है। वर्तमान में करते धोखा है। भूत पे ही क्यों बोलता है? महंगाई ने मिडिल क्लास के कपड़े फाड़ दिए हैं। देश में जगह जगह धार्मिक हिंसा हो रही है। औरंगजेब बेरोजगारी से युवा आत्महत्या कर रहा है। भूखमरी से बच्चे मर रहे हैं। औरंगजेब जीडीपी और रुपए की वैल्यू को चाय वाले ने पकोड़े के तेल में तल दिया है। औरंगजेब 300 साल जितनी तुम्हारी सीटें नहीं आई है ना, उससे ज्यादा साल पहले मर गया था वो। अबे औरंगजेब के पोते की, बुआ की, लड़की की, भांजे की हड्डियां सड़ चुकी होंगी अभी तक। अबे कब तक तुम अपनी गलतियों का टोकरा औरंगजेब और नेहरू के सर मरते रहोगे? 10 साल से शासन में हो, 10 साल से। अगर तुम्हारे 10 साल के राज्य के बाद भी आज हिंदू खतरे में है, देन यू आर द प्रॉब्लम। आई मीन इट साउंड्स लाइक अ यू प्रॉब्लम। ये पार्टी देश को भूतकाल के मुद्दों पे लड़वाती रहती है ताकि वर्तमान में क्या हो रहा है पे कोई सवाल ना पूछे, क्योंकि भविष्य में तो इन्होंने अंधेरा कायम रहे कर ही दिया है। अब जब तुम्हारा दिमाग मुगलों और कांग्रेस से हटेगा तभी ना सोचोगे कि आज तो चाय वाले ने देश के पकौड़े लगा रखे हैं। नहीं नहीं, करो करो औरंगजेब, करो और करो औरंगजेब, करो करो। मैं भी करती हूँ औरंगजेब औरंगजेब। अगर ये सब करने से हमारे देश का माहौल, हमारे देश के हालात सही हो जाएंगे तो मैं भी औरंगजेब का जाप करना शुरू कर देती हूँ। अबे साला अकल वकल बेच आयो। वर्तमान जी आपने वीडियो देखी। कहते हैं कि जी औरंगजेब जो भी काम खराब होता है, जैसे हम हर काम की खराबी जो है आपके ऊपर डाल देते हैं, राह के ऊपर डाल देते हैं, ऐसे ही आप आगे औरंगजेब के ऊपर डाल रहे हैं। ये ऐसी बातें हैं कुछ डालते हैं ना हम लोग, एस्टैब्लिशमेंट भी डालते हैं। जी 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 मैं अपनी बात रखूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगी कि जब मैं अपनी बात रखूं तो कुछ इंटरप्ट ना हो। सबसे पहले तो आपने अभी मुझे जो वीडियो दिखाया है, कंटेंट क्रिएटर बहुत तरीके के होते हैं। आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं, कुछ और भी लोग होते हैं कंटेंट क्रिएटर,
और कुछ लोग ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो अश्लीलता परोसते हैं। और ये जो महिला अभी बात कर रही थी, इनके जो शब्द थे, इनकी जो शब्दावली थी जिसमें वो गाली गलौज का भी इस्तेमाल लास्ट में की है, मुझे किसी भद्र, किसी अच्छे घर की तो नहीं लगी। दूसरा, जिस तरीके की टी शर्ट वो पहनी हुई थी और अपने बूब्स के क्लेविश दिखा रही थी, मुझे नहीं लगता है कि किसी अच्छे घर की महिला को ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और व्यूज कमाने के लिए और व्यूज के द्वारा पैसे कमाने के लिए मेकअप, पॉलिश, लाली, पाउडर और इतना बूब्स दिखाना, क्लेविश दिखाना, ये सारी चीजें अब लोगों को समझ में आ चुकी हैं। रही बात कि भारत की जीडीपी, ये पूरी दुनिया को पता है और इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर के यूएन को पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि भारत में 79% एडुकेट लिटरेसी है, लेकिन मैंने कब कहा कि मुसलमानों में लिटरेसी है? मैंने तो कभी नहीं कहा। मुसलमान तो अभी भी अनपढ़ जाहिल है। हमारे पास तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, क्योंकि मुसलमान पढ़ना ही नहीं चाहता है। मुसलमान तो मदरसा छापी रहना चाहता है, वो तो ला इलाहा में ही रहना चाहता है, वो तो आगे निकलना ही नहीं चाहता। और ला इलाहा वाले से भी अगर सूरह यासीन का मायने पूछ लो, या आयतुल कुर्सी का मायने पूछ लो, अंबिया का मायने पूछ लो, या सूरह फतह का मायने पूछ लो, या सूरह अल अनस का मायने पूछ लो, या सूरह अल बकरा की किसी वर्स के बारे में पूछ लो, तो बता नहीं पाता है। मैं इतना भी जानती हूं कि हमारे भारत में मेरे ख्याल से 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, जिसमें से 20 करोड़ को 7 कलमा तक भी याद नहीं है, पूरा 7 कलमा भी याद नहीं है। तो और मायने तो छोड़ ही दीजिए, मायने तो भूल ही जाइए। मुझे याद है कि कई पाकिस्तानी आतंकी जब अरेस्ट हो करके अमेरिका पहुंचे थे, तो उनसे जब अरबी में वहां के लोगों ने, ऑफिसर ने बात करना स्टार्ट किया, तो वो पाकिस्तानी ने कहा उनको अरबी समझ में नहीं आती है, सिर्फ रटना आता है, सिर्फ पढ़ना आता है, समझ में नहीं आता है। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमारे भारत के मुसलमान शिक्षित हैं या हमारे भारत के मुसलमान जो हैं वो IAS IPS बन रहे हैं, क्योंकि वो बनना ही नहीं चाहते हैं। वो पुलिस ऑफिसर में कांस्टेबल जरूर बनना चाहते हैं ताकि उससे वो ब्राइब ले सके, कुछ पैसा जो है वो दबंगई से कमा सके, लेकिन आर्मी में कभी नहीं जाना चाहते हैं। रही बात हमारे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमारे भारत के डिफेंस की, हमारे भारत के रुपया के वैल्यू की, हमारे भारत के अलग अलग योजनाओं की, तो उन तमाम योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोग चंद व्यूज के लिए अगर अपने देश को ही बदनाम करने पर तुल गए हैं, वो भी अपने एक महिला जो गाली गलौज करके अपने जिस्म को दिखा करके, क्लेविश दिखा करके कर रही है, तो मैं ऐसी महिलाओं को एक सजेशन देना चाहूंगी कि हमारे भारत में प्रोस्टिट्यूट एरिया भी बहुत ज्यादा है, वहां जाके कमाइए ना, झूठ बोलकर कमाने की क्या जरूरत है। जी, हमारा, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगी? किसके ऊपर? कपड़ों के ऊपर या फिर नहीं, कपड़ों के ऊपर नहीं, ये जो वीडियो थी, बारे में बात की है जी। पहली बात तो ये है कि वीडियो मैंने भी देखी है। देखिए, पहली बात से मैं एग्री करती हूँ कि ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं दे मेक कंटेंट, और फिर वो आप हर इंडिविजुअल के पास, हर एक इंसान के पास फोन में उठाता है और वो अपनी बात करता है, अपनी जो भी उसको बात ठीक लगती है उसके बारे में बात करता है। एंड आई स्वेयर टू दिस पॉइंट कि मैंने ये चीज़ें नोट नहीं की। मैं पता नहीं, मेरे दिमाग में तो ये चीज़ नहीं आई गंदगी कि मैं उसके बूब्स देखूं, मैं उसके क्लीवेज देखूं, मैं उसके वो देखूं। आई स्वेयर मैं नहीं समझती किसी देखने वाले ने ये देखा होगा। आप उनकी बातों से ना इत्तफाकी करें, आप कहें कि ये पॉइंट्स उनके गलत थे, ये बातें उनकी गलत थी। एक औरत होके एक औरत के लिबास के ऊपर बात करना, भाई जनाब आप ही की तो आधे से ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है, बल्कि पूरा इंडिया इनके पीछे पागल है, वो आधे कपड़े पहन के, बल्कि आधे नंगे होकर आपकी फिल्म इंडस्ट्री में और आपकी ड्रामा इंडस्ट्री में खवातीन काम कर रही हैं, और आप इस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं तो बड़ा खुशी महसूस करती थी कि कम से कम आप लोग जस्टिफाई इस तरह नहीं करते कि आप ये पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। बहुत दुख हुआ मुझे ये सुनकर, क्योंकि जहां जहां ये वीडियो देखी गई है ना, जो मिस नाजिया ने पॉइंट आउट किया है वो किसी और ने नहीं किया, वो किसी को नजर नहीं आया। लेकिन अगर ये बात करें पॉइंट टू पॉइंट आए ना, कि आप जो उस औरत ने बात की है, आप उस बात का जवाब दें। जब ये उस बात का जवाब देंगी तो फिर मैं इनको काउंटर में कोई बात कर सकूंगी। फ्रैंकली स्पीकिंग, इस बात में मैं कोई जवाब नहीं दे सकती कि उसके बूब्स नजर आए थे। दिस वेरी डेरोगेटरी फॉर ए वुमन
to say such thing to a woman, for a woman, तो आप पहले इसको जस्टिफाई करें कि आप उनके लिबास को किस तरह से आप उसको टारगेट कर रही हैं, और उसके बाद छोड़ दें उसको, और उनकी जो बातें हैं उसमें से किसी बात करें, लॉजिकली उसके पॉइंट्स पे बात करें, उसको आप यूं करें, निगेट करें, आई एग्री विद यू और डिसएग्री विद यू, आई विल एग्री और डिसएग्री विद यू, वो बात की पॉइंट है। पहले में मुझे उनका जो कंटेंट है ना, जो आपने बिला वजह जो दिखा दिया है, मेरा तो इसमें, मैं तो ऐसी चीज़ों को स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, मैं तो चीज़ों इतना नोटिस नहीं करती, लेकिन बहरहाल मैंने ये वीडियो देखी है, पहले उसके ऊपर बात कर लें लिबास के अलावा, तो फिर मैं इंशाल्लाह बात करूंगी। पहले उनसे कहें कि उनके पॉइंट्स के ऊपर बात करें, लिबास पे नहीं। शायद अमारा जी अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं और मेरी बातों पे उन्होंने कम ध्यान दिया है। मैंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, योजनाओं से लेकर के, जीडीपी से लेकर के, रुपया के वैल्यू से लेकर के, यहाँ के जो सक्सेसफुल जो एक जर्नी रही है मोदी जी के नेतृत्व में, सब पर बात की है। यहाँ तक कि मैंने लिटरेसी रेशियो भी उठाया, उनके पॉइंट्स पे बात की। लेट में कंप्लीट ना, नो आई एम ऑब्वियसली, लेकिन मैं कह रही हूँ जो उन्होंने मुद्दा उठाया औरंगजेब या ये नेहरू वाला, उस पे बात करें। दिस इज वेरी obnoxious, हैव पेशेंस, लेट मी कंप्लीट। ओके, मैंने हमारे भारत, आपकी मुकम्मल करने दी बात, मैंने तो आपको दोबारा मौका दिया, आप बात करें, मैं सुनूंगी। आप होती कौन है मुझे मौका देने वाली? मैं तो शायद मुजफ्फर चौधरी जी के चैनल पर बैठी हूँ। मौका देने वाली आप कौन होती हैं? आपने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में डाला क्योंकि आप मुझे मौका देंगी? आप इस वक्त कोर्ट में नहीं है, आप इस वक्त एक पैरेलल वे में बैठी हुई हैं हमारे साथ। खुदारा आप पॉइंट्स पे बात करें, आप मुझे, मैं कोई नहीं होती, कोई नहीं होता, आप बात कीजिए ना, आप कंटेंट पे बात कीजिए। आप चुप होइएगा तब मैं बात कर पाऊंगी। मैं आप तो चुप ही नहीं हो रही। मैं तो आपको कह रही हूँ, आप प्लीज बात कीजिए। देखिए अभी बोल रही हूँ जी नाजिया जी, आप मैंने अपने भारत की लिटरेसी के रेशियो भी बताए और मैंने अग्री भी किया कि हमारे भारत के मुसलमान नहीं पढ़ते। अब आती है दूसरी बात, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते। अब आती है दूसरी बात कि बिल्कुल मेरे भारत की सभ्यता, संस्कार और संस्कृति जो होती है वो क्लेवेज दिखाने वाली नहीं है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान की तरह हमारे भारत की मुसलमान बेटियां नंग धड़ंग नहीं घूमती हैं। हमारे भारत की मुसलमान बेटियां आज भी हिजाब में लिपटी रहती हैं और हिजाब पहनने के लिए वो अपने बोर्ड के और हायर सेकेंडरी के एग्जाम भी छोड़ देती हैं कि एग्जाम नहीं देंगे। कुरान का पहली आयत इकरा को वो नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन वो हिजाब जरूर मानती हैं। तो अगर मैं भारत की सभ्यता की तरफ जाती हूँ, संस्कृति की तरफ जाती हूँ, तो भी हमारी संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती है कि मैं क्लेवेज दिखाऊं। और अगर मैं इस्लाम और दीन की तरफ जाती हूँ तो भारत के इस्लाम और दीन की मानने वाली बेटियां जो होती हैं वो आज भी हिजाब के लिए फ्रांस तक में लड़ जाती हैं कि मुझे हिजाब पहनना है। और ऐसे आलम में अगर कोई लड़की क्लेवेज दिखा करके अब ऐसे घूम घूम करके बंदरों की तरह वीडियो बनाएगी तो मैं उस पर टिप्पणियां करूंगी। अब आती है तीसरी बात ये आती है कि हम उम्मते रसूल से आते हैं, हम उम्मते औरंगजेब से नहीं आते हैं। और जो चीज हमारे भारत में बेवजह की बनी होगी हम उसको मिटाएंगे। हम वहां पर बाथरूम बना दें, शौचालय बना दें, ये हमारी मर्जी है। औरंगजेब को मानने वाले वही मुसलमान हो सकते हैं जो औरंगजेब की मानसिकता रखते होंगे। एक उम्मते रसूल वाला मुसलमान, एक अल कुरान का फॉलोअर मुसलमान, एक अहले हदीस को मानने वाला मुसलमान, एक सुन्नतों पर चलने वाला मुसलमान, एक सुन्नतों के दायरे में रहने वाला मुसलमान औरंगजेब को कभी मान ही नहीं सकता है, क्योंकि औरंगजेब ने सिर्फ राजपूत, मराठा या हिंदुओं को लूटा काटा मारा नहीं था, बल्कि उसने अपने सगे भाई दारा शिकोह का भी गला रेता था और अपने ही अब्बा जान को जेल का बंधक भी बनाया था। तो ऐसे आलम में अगर औरंगजेब के कब्रिस्तान को उठा करके वहां पर शौचालय बनाने की अगर हम लोग सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और भारत की बेटी नाज़िया अलाई खान और अमारा इफ्तिकार के बीच में हुई गर्मा गर्म और तीखी बहस आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हम जल्दी आपके चैनल पे लेके आएंगे। पर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट और दमदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।